स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जानते हैं दोस्तों आज की कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में क्या क्या लोगों से वादा किया है, क्या क्या देने की बात की है और क्या क्या बदलाव लाएंगे जब सत्ता में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो कांग्रेस दोस्तों आज घोषणा पत्र के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों कांग्रेस ने दोस्तों 5 न्याय की बात की है और 25 दोस्तों गारंटी पूरा करने की वादा किया है। दोस्तों देख लेते हैं कि 5 न्याय कौन कौन है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की घोषणा पत्र को दोस्तों बताना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने जो भी घोषणा पत्र किया है, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, दोनों का जनता तक बात पहुंचाने की बात दोस्तों, तो कांग्रेस का जो भी वादा करता है दोस्तों जनता तक बहुत कम पहुंच पाता है, और बीजेपी का जो भी दोस्तों नैरेटिव सेट करता है वो जनता तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। उसमें दोस्तों मीडिया का भी अपना एक प्रमुख भूमिका है, बीजेपी को ज्यादा प्रमुखता देता है, इसका कांग्रेस दोस्तों कम प्रमुखता देता है। अखबार का वो यही हाल है दोस्तों, कांग्रेस की बातों कम प्रमुखता देता है लेकिन बीजेपी की बात दोस्तों कम प्रमुखता। तो हम लोग जैसे यूट्यूबर दोस्तों समान प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं दोस्तों सभी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी को। कांग्रेस को उतना ही महत्व देते हैं, चाहे बीजेपी को हम उतना ही महत्व देते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस की घोषणा पत्र को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कांग्रेस ने किन किन घोषणाओं की वादा किया है। तो उसने 5 दोस्तों न्याय की बात की है। तो पहला न्याय उसने कहा कि दोस्तों श्रमिक न्याय, दूसरा की बात किया युवा न्याय, तीसरा बात की दोस्तों नारी न्याय, चौथा बात की है किसान न्याय और 5वां बात किया दोस्तों हिस्सेदारी न्याय। इन पांच न्याय के माध्यम से दोस्तों अपना घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस। उन 5 न्याय को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों श्रमिक न्याय गारंटी। इसके तहत उसने कहा कि 25 लाख का हेल्थ कवर किया जाएगा, इसके बाद मुफ्त इलाज दिया गया। प्रधानमंत्री की दोस्तों आयुष्मान भारत अभी योजना दोस्तों, उसके तहत क्या है 5 लाख का बीमा मिलता है। ठीक है, लेकिन जब बोले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा जब हमारी सरकार बन जाएगी तो 25 लाख का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद 25 लाख का हेल्थ कवरेज किया जाएगा। 25 लाख का हेल्थ कवरेज किया या मुफ्त इलाज के दोनों बात ही बराबर है। ठीक है, अगला कहा कि मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी बंद। जो भी सरकारी कार्य होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट आधार पर जो लेबर रखा जाता है दोस्तों, उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वो काम बंद हो जाएगा। यानी उसको जो भी काम होगा सरकारी काम होगा दोस्तों उसमें परमानेंट यानी अस्थायी काम दिया जाएगा मजदूरों को। ठीक है, इसका शहरों के लिए मनरेगा जैसे नई पॉलिसी, वर्तमान दोस्तों जो मनरेगा पॉलिसी है उसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 100 दिनों का एक गारंटी के तहत काम मिलता है। तो वह ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शहरी क्षेत्र के लिए हम मनरेगा पॉलिसी लाएंगे। इसके बाद दूसरा बात कहता है कि अभी वर्तमान में अलग अलग राज्यों के अंतर्गत दोस्तों मनरेगा की जो वेतन मिलता है दोस्तों, सैलरी मिलता है, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग है। क्योंकि दोस्तों मनरेगा पॉलिसी हो केंद्र प्रायोजित योजना है, उसके अंतर्गत दोस्तों केंद्र और राज्यों में हिस्सेदारी जो होता है अलग अलग। केंद्र सरकार अगर 60 रुपया दे रहा है तो राज्य सरकार 40 रुपया दे रहा है। इसके अंतर दोस्तों इसमें वेतन में क्या होते हैं फ्लक्चुएट होता रहता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेतन है। तो उसने अलग करते हुए दोस्तों इस बार कांग्रेस ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मनरेगा मजदूर की न्यूनतम मजदूरी होगा वह 400 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार देगा वो अलग है, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार 400 रुपया मनरेगा मजदूरों को देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पांच रहा दोस्तों का श्रमिक न्याय गारंटी। ठीक है, एक और है दोस्तों असंगठित मजदूरों के जीवन और दुर्घटना, यानी असंगठित मजदूर जो भी है और उसको साथ कोई अनहोनी होता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसको दोस्तों राशि जो है वो बढ़ा के दोस्तों 25 लाख दिया जाएगा। वर्तमान में तो असंगठित मजदूर मृत्यु होता है उसको पता भी नहीं चलता है, उसको कुछ पैसा भी नहीं मिलता है, तो बोला अगर मृत्यु होता है उसको 25 लाख दिया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपको 5 श्रमिक न्याय गारंटी। अगला दोस्तों हो गया युवाओं की 5 गारंटी। तो जैसे इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें बोला है कि 30 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, इसके बाद पेपर लीक से मुक्ति मिलेगा, इसके बाद हर शिक्षित युवा को 1 लाख की अप्रेंटिस योजना के तहत दोस्तों 1 लाख रुपया हर युवाओं को मिलेगा। इसका 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड, यानी कोई भी नया व्यापार या बिजनेस करने के लिए दोस्तों 5,000 करोड़ का एक नया स्टार्टअप फंड होगा, उसी फंड से युवाओं को स्टार्टअप खोलने के लिए पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसका अगला होगा दोस्तों अग्निवीर योजना बंद, यानी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात युवाओं के लिए है कि अब अगर केंद्र में अगर कांग्रेस सरकार आती है यानी इंडिया गठबंधन सरकार आती है तो अग्निवीर जो योजना है जिसके तहत दोस्तों 4 साल की जो नौकरी मिलती है अग्निवीरों को, उस योजना को खत्म कर देंगे। ठीक है, पुरानी पेंशन जो है दोस्तों पुरानी भर्ती योजना फिर से, अभी ओल्ड पेंशन योजना है दोस्तों, ओल्ड पेंशन योजना बंद करके पुरानी पेंशन जो है जिसके अंतर्गत दोस्तों जब किसी को मतलब सरकारी नौकरी के अंदर खत्म हो जाती है अंतिम पड़ाव में,
तो जितना सैलरी मिलता था उसका 50% उसको पेंशन मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि जितना आप योगदान कीजिएगा उसके अंदर आपको पेंशन मिलेगा। तो बोल रहा है कि ओल्ड पेंशन हम फिर से लागू करेंगे, ठीक है, नया पेंशन हम खत्म करेंगे, जो कि काफी अच्छा स्कीम है दोस्तों, ठीक है। अगला चलते हैं नारी न्याय गारंटी। नारी न्याय गारंटी जो कि काफी, इसमें देख लीजिए क्या क्या है दोस्तों, अपनी वादा किया है। इसे दिया है कि केंद्र सरकार जो भी नौकरी होगा उसमें महिलाओं को 50% की हम आरक्षण देंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये घोषणा है। इस बार तो गरीब परिवार की एक महिला को हर लाख 1 लाख रुपए दें, यानी गरीब परिवार के जो भी बीपीएल के परिवार के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, उसको 1 लाख रुपया प्रति वर्ष एक महिला को दिया जाएगा, उस परिवार की एक महिला, ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण दोस्तों निर्णय है। अगला है दोस्तों कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा दुगुनी होगी, यानी कामकाजी जो भी महिला होगा उसको हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। इसका अगला क्या, हर पंचायत में अधिकार सहेली होगी, यानी हर पंचायत जो महिलाओं के लिए जो भी अधिकार दिया गया हमारे संविधान में दोस्तों, उस अधिकार के जानकारी के लिए, उस कानून की जानकारी के लिए, ठीक है, एक सखी का गठन किया जाएगा। देखिए इससे फायदा, एक तो महिलाओं को अधिकार की प्रोटेक्ट होगा, दूसरा होगा एक अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। ये काफी अच्छा स्कीम है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों आशा मिड डे मील आंगनबाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी मिले, यानी जो भी आशावादी होगा, मिड डे मील आंगनबाड़ी वर्कर्स होगा, उसको सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। ये काफी अच्छा स्कीम है। अगला चलता है किसान न्याय गारंटी। किसान न्याय में क्या है देख लीजिए। किसानों के लिए कहा गया कि हर जरूरत चीज को जीएसटी, अभी किसान को जो जरूरत चीज जीएसटी लगता है, उस जीएसटी को बताया गया कि किसानों को हर जरूरत चीज जो है उस पर जीएसटी हम हटा देंगे, ठीक है। अगला चलते हैं कर्ज माफी, यानी कर्ज माफी प्लान के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। तो यानी कर्ज माफी पर कांग्रेस की अच्छी एक योजना है। इस बार किसानों की सलाह से अभी नई आयात निर्यात नीति 2020 है, उस बोल रहा है कि नई आयात निर्यात नीति है उसको बदलकर हम नई आयात निर्यात नीति लाएंगे, यानी पुरानी वाली आयात निर्यात नीति है उसको हम बदलेंगे, ठीक है। अगला है बोल रहा है कि फसल नुकसान के 30 दिन के अंदर जो भी राशि होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला बात है, अगला है कि एमएसपी को बोल रहा है कि स्वामीनाथन फार्मूला एमएसपी को, यानी एमएसपी को लीगलाइज करेंगे और स्वामीनाथन फार्मूला के अंतर्गत C+50+ की जो गारंटी है दोस्तों 50% की, उसके अंदर स्वामीनाथन फार्मूला को लागू करेंगे, एमएसपी को हम लीगलाइज करेंगे। तो 5 यही गारंटी है। एक आखिरी को गारंटी है हिस्सेदारी न्याय गारंटी। इसके तहत बोल रहा है कि SC ST OBC को पूरा हक दिया जाएगा, यानी SC ST और OBC के अपने जितनी आबादी है उसके अंदर उसको भागीदारी दिया जाएगा, सत्ता में हो या सरकारी नौकरी में, यानी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, उसकी बात कही गई है। अगला है जितना SC ST की जनसंख्या होगा उतना बजट होगा, यानी जितना SC ST की जनसंख्या उस आधार से दोस्तों बजट के लिए उसको एलोकेट किया जाएगा। SC ST की दोस्तों अलग से बजट एलोकेट किया जाएगा। अगला है वन अधिकार कानून वाले पट्टियों को 1 साल में फैसला होगा, यानी वन अधिकार कानून वाले पट्टियों में 1 साल में फैसला। अभी क्या था, वन अधिकार कानून फैसले में दोस्तों 3-3 साल 4-4 5-5 साल लग जाता है, लेकिन बोला है कि 1 साल के अंतर्गत जो वन अधिकार के अंतर्गत जो पट्टा आएगा उसको 1 साल के अंदर हम निपटाएंगे। इसका संवैधानिक संशोधन में 50% आरक्षण सीमा खत्म। अगला बोल रहा है कि अभी वर्तमान में संवैधानिक संशोधन का किसी भी दोस्तों केंद्र सरकार में 50% दोस्तों आरक्षण की जो अभी लिंक ब्रेकेज है उस 50% आरक्षण को दोस्तों हम तोड़ के और आरक्षण की सीमा को 50% बढ़ा के बढ़ाएंगे। जिससे बिहार सरकार में अभी बिहार में क्या किया है, 50% की जो सीमा थे दोस्तों उसको बढ़ा के 75% कर दिया गया। तो केंद्र सरकार भी कह रहे हैं कि हमारी अगर कांग्रेस सरकार आती है तो 75% की जो सीमा है आरक्षण की, उस सीमा को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये अगला गारंटी बोल रहा है। अगला बोल रहा है 5वां, समानता के लिए हर व्यक्ति को हर वर्ग की गिनती किया जाए, यानी दोस्तों इसमें बोल रहा है कि जाति और सामाजिक आर्थिक जनगणना हम फिर से शुरू करें, जैसे बिहार ने शुरू किया है तो ओबीसी जनगणना शुरू करेंगे। तो यही 5 दोस्तों इसकी गारंटी रहा, ठीक है। इन 5 बातों को आप लोग देख लीजिए। कांग्रेस काफी अच्छी बात की है दोस्तों, उसने सामाजिक न्याय की जो एक नई कॉन्सेप्ट दोस्तों उसको मजबूत करने की बात की है। अब जनता तक इस 5 मुद्दे को दोस्तों कितना पहुंच पाएगा ये तो आगे देखने वाली बात होगा, लेकिन दोस्तों जितना अच्छी तरीका से दोस्तों बीजेपी अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाता है, कांग्रेस अपनी बातों को अच्छी तरीका से जनता तक नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि दोस्तों कम्युनिकेशन गैप जो है कांग्रेस थोड़ा कमी है, लेकिन बीजेपी का जो कम्युनिकेशन गैप है दोस्तों काफी मजबूत है, इनका IT टूल भी काफी मजबूत है। कांग्रेस का नेरेटिव हो और बीजेपी का दोस्तों नेरेटिव, बीजेपी का जो भी नेरेटिव सेट कर देता है दोस्तों वो जनता तक आसानी से पहुंच जाता है। इसमें मीडिया का भी प्रमुख भूमिका है, इसके बाद प्रिंट मीडिया का भी प्रमुख भूमिका है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी की बातों को लोग ज्यादा अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचा देते हैं। और बीजेपी का जो भी नेता है दोस्तों काफी
प्रखर दोस्तों संचारवादी है, अच्छा तरीका से जनता तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत दोस्तों अभी वो कम्युनिकेट थोड़ा सा कमजोर है। इसलिए दोस्तों ये 5 न्याय दोस्तों अगर वाकई अगर दोस्तों अगर कांग्रेस अगर जी जाती, सत्ता में आती दोस्तों, तो इससे क्या है दोस्तों, अमीर और गरीबी के बीच दोस्तों खाई दोस्तों 5 न्याय गारंटी के माध्यम से वो खाई के दोस्तों कमजोर, मतलब खाई जो दोस्तों अभी कम हो जाएगा। अभी क्या है दोस्तों, ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट आता है दोस्तों, उसके अंदर वो रिपोर्ट देता है कि देश का जो है 42% जो संपत्ति है दोस्तों, देश के मात्र 1% लोगों के पास में है, और बाकी का जो 58% संपत्ति दोस्तों 99% लोगों के में बटा हुआ है। यानी अमीर और गरीबियों के बीच दोस्तों खाई काफी ज्यादा बटा हुआ है। गांव में भी देख लीजिए दोस्तों, एक तो गरीब होते जाता, अमीर और अमीर होते जाता। अगर दोस्तों अगर कांग्रेस फिर से दोस्तों सत्ता में आती है दोस्तों, अगर 5 न्याय गारंटी देता है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, असमानता जो हमारे देश में, हमारे समाज में दोस्तों, वो काफी कम होगा। ठीक है, इस 5 न्याय गारंटी के माध्यम से। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों दूर तक काफी फैलाइए, ताकि कांग्रेस की जो 5 गारंटी दोस्तों जनता तक पहुंच सके, और कांग्रेस जो भी देश हित की बात कर रहा है दोस्तों, वो लोगों तक पहुंच सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। आपसे हमारा रिक्वेस्ट दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा यह हमारा एनालिसिस हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।